दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर जो यहां पर मतदाता सूची अपडेट हो रही है उसको लेकर के घमासान बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाना चाहती है। तो बीजेपी ने खुलासा किया कि आप पार्टी से जुड़ी 2 महिलाओं ने ही इसके लिए आवेदन दिया है और यह उनका पारिवारिक मामला है। और अब संजय सिंह ही बताएं कि उन महिलाओं से उनके क्या संबंध है। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा कि वो सभी की शिकायतों और दावों पर जांच के बाद 6 जनवरी को ही संशोधित लिस्ट जारी करेगा। दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर विवाद में एक नया कोण जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी है। वहीं चौंकाने वाला दावा आप सांसद संजय सिंह का सामने आया जब उन्होंने अपनी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के प्रयासों के आरोप भाजपा पर मढ़ दिए। संजय सिंह को जवाब दिया दिल्ली भाजपा के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह के निचले स्तर की राजनीति नहीं करती है, जबकि सुर्खियों में रहने के लिए नौटंकी करना आम आदमी पार्टी की आदत है। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का जो पूर्वांचल की रहने वाली है उनका वोट आप कटवा रहे हो। संजय सिंह सम्मानित सांसद है, भाभी जी घर पर हैं और उनका वोट भी है। और जो 2 एप्लीकेशंस लगाई गई हैं, एक का नाम मधु है और एक का नाम सुरेश देवी है, जिन्होंने वोट काटने की। तो मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से एक बार अपने गिरेबान में झांक के पूछें, अपने घर में भाभी जी से भी पूछें कि ये दोनों महिलाएं कौन हैं। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी की। उन्होंने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 5000 नाम कटवाने और 7500 नए नाम जोड़ने के आवेदन दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा का ऑपरेशन कमल है और इसके जरिए वो चुनाव जीतना चाहती है। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब घोटाले के आरोपी शीश महल के दागदार दिल्ली में अवैध वोटर बसाने का काम कर रहे हैं और अब जब पोल खुल रही है तो धमकी देते हुए घूम रहे हैं। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूँ, नई दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं। अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। 2014 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ते हैं, 2019 में अचानक 9 लाख वोट बढ़ते हैं और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर अचानक ये वोटों की बाढ़ आ गई। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक। 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। वोटर लिस्ट के आरोपों और प्रत्यारोपों को लेकर दोनों ही दल चुनाव आयोग को शिकायत कर चुके हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद सामने होगी, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा और शुचिता इस बात से तय होती है कि मतदान निष्पक्ष, बिना धांधली, बिना भय और बिना हेरफेर के हों, और चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करता है। फर्जी वोटर को डिलिस्ट करना हो या फिर नए वोटरों को जोड़ना, आयोग एक तय नियम के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।